स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर के लिए चंद अहम हदायत बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं जल्दी से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं इस ट्यूटोरियल को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहले हिस्से में मैं आपको मारूज़ी सवालात, जिसे कसीरुल इंतखाबी वहाँ पे लिखा होगा, मुमकिन है आपको कसीरुल इंतखाबी से कोई गलत फहमी हो जाए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये तो आपने 20 हैं क्वेश्चंस, तो 20 मिनट इसके लिए आपको मिल जाएंगे। मैं इस ट्यूटोरियल के बाद आपको एक लिखा हुआ फॉर्मेट पूरा, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं शेयर करूँगा, जिसमें लिखा होगा कि अगर पेपर 9 बजे शुरू होता है हमारा, तो आपने 9 बजे से लेके 9:20 तक तो आपने MCQs करने हैं। वो बड़े ध्यान से आपने दायरा जो सिलेक्ट करना है उस पर जब एक दफ़ा आपने निशान लगा दिया और बाद में आपको ख्याल आया कि नहीं ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त है, तो फिर चाहे आप उसे लिखें या ना ये लिखें, काटें या ना काटें, वो हर सूरत में गलत है। ओवर राइटिंग जो है वो गलत हो जाएगी, आपको पहले से पता है। तो MCQs के ऊपर तो इतनी बहस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ग्रामर का हिस्सा तैयार कीजिए। उसमें कौन सी ग्रामर है, वो भी ज़्यादातर तो उसमें ये जो सनाए बदाए वगैरह हैं, या असनाफ़ सुखन वगैरह हैं, या असनाफ़ शेर हैं, असनाफ़ नसरी हैं वगैरह वगैरह, इस तरह कीजिए। या छठी से लेके अभी तक जो आपने छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें से ग्रामर के आसान से सवाल आते हैं, लेकिन इसके लिए 20 जो सवाल हैं ये आने ही सारे ग्रामर से हैं। ये तो इसका हिस्सा पूरा हुआ। उसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो आता है, 12 सवालात आएंगे, उनमें ऑप्शंस भी आएंगी, कुछ नसर में से आ जाएंगे, कुछ नज़म में से, कुछ गज़ल में से, कुछ ग्रामर में से। वो उसकी तफसीलात आपको क्लासेस में बाकायदा बताई जा चुकी हैं। आप इससे पहले जो हमारा एक फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ था, फिर हमारा सेंड अप हुआ था, फिर रीसेंड अप हुआ था, अभी प्री बोर्ड हुआ है, तो आप 4-5 पेपर देने के बाद इससे आगाह होंगे कि कितने सवाल किस समय से आते हैं। वक़्त की को मुख्तसर करने के लिए, मुख्तसर वक़्त को देखते हुए बात को मुख्तसर करता हूँ कि उसकी तफसील में जाए बगैर, वो मैं बाद में भी बता सकता हूँ आपको। उससे ज़्यादा अहम ये है कि वो सवाल करना कैसे है। हमने आपको सामने एक सवाल आता है, ये 4 नंबर का सवाल होगा, 12 सवाल करने होंगे, तो हर सवाल के लिए आपने 4 मिनट रख लीजिए और 4 सतरें रख लीजिए। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने 4 सतरें क्यों रखनी हैं। 4 सतरें 4 नंबरों के लिए हैं। मसलन एक सवाल आ जाता है, कोई एक सवाल है, हम उसमें मिसाल दे लेते हैं कि जो इसमें अब कोई एक मिसाल भी दी जा सकती है। वैसे तो मैं पाकिस्तान कब बना वो 14 अगस्त वाली मिसाल दिया करता हूँ, लेकिन हम कोई एक मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है, या कह लें कि जो इस वक्त मुल्क में तालीमी निज़ाम है, इसका जो खालिक कौन था, तो उसका जवाब है लॉर्ड मैकाले इसका खालिक था 1935 में। फ़र्ज़ किया इस तरह का कोई पैराग्राफ आ जाता है, उसमें एक सवाल का जो जवाब है वो एक सतर में लिखा हुआ है, जो आपने वहीं से पढ़ के वहीं से कॉपी एंड पेस्ट आप कर देते हैं। अमूमन वो नहीं करना चाहिए, लेकिन चले मान लिया कि वैसे कर लिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक सतर लिखी और दूसरे ने 4 सतरें लिख दी, तो एक सतर वाले को 1 नंबर मिलने का इम्कान है, और 4 सतरों में जिसने उसका जवाब लिखा होगा वो उसको इम्कान है कि उसमें को 4 में से 4 ही मिलेंगे। अब फ़र्ज़ किया कि एक सवाल है कि पाकिस्तान कब बना, तो उसका जवाब है 14 अगस्त 1947। एक बच्चा ये लिखता है, दूसरा लिखता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, और इसमें अनथक जद्दोजहद, मुसलमानों की अजीम कुर्बानियाँ और कायद-ए-आज़म की बेमिसाल क़ियादत का बड़ा अमल दखल था, और मुसलमानों को ये मंज़िल हासिल करने के लिए बहुत से दरिया अबूर करने पड़े, मुश्किलात मसाइब के पहाड़ जो हैं उनको अबूर करना पड़ा। कोई इस तरह की कोई बात बना के, जुमला बना के, बड़ा शायराना और बड़ा ही एक अदीबाना जवाब इसका लिख देता है, तो ज़ाहिर है उस जवाब में और 14 अगस्त 1947 के एक सतर वाले जुमले में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो नंबर तो बहरहाल दूसरे वाले को मिलेंगे ज़्यादा। लिहाजा आपने मुख्तसर सवालात के जब जवाबात देने हैं, तो हर जवाब जो है वो कम अज़ कम 4 सतरों पर मुश्तमिल हो। ये मैं सारा जो लेक्चर है, एक तो मैं ये इस वक्त आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसको आप इस तरह कीजिए, इसका जो यानी इसको इस तरह लिखिए। एक मैं आपको इसकी रिटर्न फॉर्म में भी इसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जैसे देखिए कि एक तो इसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है, बहुत से बच्चे सवालात नहीं लिखते, बल्कि उनके अज्जा जो हैं उनके नीचे उनके जवाबात लिख देते हैं। कहने को तो ये ई शीट पे किया हुआ पेपर नहीं है, ये तो सादा कागज़ पे किया हुआ है, लेकिन अगर आप पूरा सवाल ना लिखना चाहें तो आप ऊपर हेडिंग बनाएं।
मसलन मंगू के बकौल, ये इस तरह का हेडिंग बना लें, मंगू के चेहरे की तमतमाहट का पस मंज़र, ये यानी ये सवाल को ज़ाहिर करता है कि ये किस सवाल का जवाब है। इससे एग्जामिनर को थोड़ी सी आसानी होती है, उसको थोड़ी सी रिलीफ मिलती है और उसकी रिलीफ का आपको फ़ायदा होगा, आपको नंबरों में रिलीफ मिलेगी। तो आप इसको इस तरह करें कि ये देखिए इसमें 4 लाइनों से ज़्यादा का ही जवाब लिखा हुआ है, तो इसका गालिब गुमान ये है कि 4 में से 4 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे अगर सवाल दुरुस्त हुआ तो ये बात तय हुई कि जो मुख्तसर सवालात हैं वो 12 जब आपने करने हैं तो हर सवाल के लिए आप 4 मिनट रख लीजिए और 12 × 4 कीजिए तो 48 मिनट बने। तो आप 9:20 से लेके 9:30 तक बेशक एक दफ़ा पेपर पूरे को पढ़ने में लगा लें। 9:30 पे अगर आप शुरू करें तो ये तकरीबन 10:10 पे जाके 10:20 पे जाके 9:30 से 10:20 तक 50 मिनट में आप ये 10 सवाल हल कर लें। तो ये तकरीबन 12 सवाल हल कर लें तो 12 × 4 48, 2 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल गए, यानी काफ़ी ज़्यादा वक्त है। 4 मिनट में 4 सतरें लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सोच समझ के लिखिए, कटिंग ना कीजिए, अपने जो एक्सप्रेशन है यानी जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आप बातें आपको मैं 12 पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इस तरह ये आप देखिए जैसे ये पेपर किया हुआ है, इसमें बहरहाल मैं आप एक चीज़ आपको मेंशन करूँ, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए हैं, इसका कोई फ़ायदा आपको किसी भी जगह पे नहीं होना, किसी भी पेपर में नहीं होना, क्योंकि जिस चीज़ का पूछा नहीं गया वो सवाए वक्त के ज़िया के और कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाने की, लाइनें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके नंबर ही कोई नहीं है। तो हर दौर में तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। किसी ज़माने में फ़ायदे हुआ करते थे कुछ चीज़ों के, अब नहीं है, पैटर्न बदल गया है। अब हवाला जात की कोई ज़रूरत नहीं होती, मुसन्नफ़ के नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती, वगैरह वगैरह। ये मैं आगे तशरीहात वाले पोर्शन में आपको बताऊँगा। तो यहाँ ये बात साबित हुई कि एक तो आपने जो MCQ यानी कसीरुल इंतखाबी जो सवालात हैं, जैसे यहाँ ये आपके सामने एक स्लाइड भी है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से आपने दायरे को आपने वहाँ पे कलर करना है और फिर इसको सोच समझ के इसको 20 मिनट में मुकम्मल करें और 20 के 25 का ना करें, क्योंकि जब भी आप इसका पोर्शन इसका वक्त ज़्यादा लेंगे तो अगले का वक्त जो है वो कम हो जाएगा, अगले हिस्से का यानी मुख्तसर सवालात का वक्त कम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 9:20 पे आपका ये जो है ये हिस्सा मुकम्मल हो जाए और 9:20 से लेके 9:30 तक आप बेशक तो एक मरतबा आप रिवीजन कर लें, पेपर को देखना चाहें, वरना आप 9:20 पे ही शुरू कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है वो जो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा उसमें मैं सफ़हात भी बताऊँगा आपको। यहाँ मैंने आपको बता दी है, मैंने मिकदार भी बता दी है, मेयार भी बता दिया है कि लिखना आपने 4 सत्रों में है, दुरुस्त और टू दी पॉइंट जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मुतल्लका बात, रेलेवेंट बात हो, गैर मुतल्लका इर्रेलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए। और वो जो कि तफ़हीम है ऊपर ही लिखा होगा, वहीं से आप इस बड़े आराम से जुमला जो ज़हीन तालिब इल्म है वो तो बना सकता है। किसी बात को 2-3 उसमें सत्रों का इजाफा करके बढ़ाना बात को, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये एक हिस्से के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी आपके लिए एक है कि आपने 9 बजे पेपर शुरू हुआ तो आपने ये जो हिस्सा है जिसमें 20 नंबर के मारूज़ी सवालात और 48 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने 10:20 तक इसको मुकम्मल कर लेना है। ये तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो गए। तो 1 घंटा 20 मिनट में आपने 68 मार्क्स का 68 नंबरों का आपने पेपर लिख डालना है। ये आपका एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको तशरीहात के बारे में कुछ गाइड करता हूँ कि तशरीहात कैसे करनी है। तो इसको मुख्तसर करने के लिए बस मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी हम तो अवेलेबल ही हैं यहाँ पे। आपके जो उर्दू के टीचर्स हैं माशाल्लाह, आपका जो कॉलेज में जो आपकी उर्दू की फ़ैकल्टी है सबसे ज़्यादा तजर्बाकार भी है और आपको उनको जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं आप वहाँ से पूछिए, मुझसे बेहतर ही वो आपको वहाँ से रहनुमाई मिलेगी। अब इसका एक बात ये भी समझिएगा जो सबसे अहम है कि आप यूँ ना समझिए कि चूँकि मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ तो उर्दू में नंबर जो हैं मैं कहूँ कि ज़्यादा आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चूँकि मेरा सब्जेक्ट उर्दू है तो मैं ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पैटर्न की वजह से आप पिछले 10 साल के बेशक उर्दू के पेपर्स निकाल के देख लीजिए, रिजल्ट्स निकाल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के उर्दू में आते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उर्दू आसान है, उसकी वजह इसका पैटर्न है। गुजरांवाला बोर्ड हो जिसमें ये दूसरे कॉलेज, पंजाब कॉलेज, मरे कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, वहाँ बच्चों के उर्दू में सबसे कम नंबर आते हैं। जो बोर्ड का टॉपर होगा उसके भी 80 और 90 के दरमियान नंबर आएंगे और 90 से ऊपर तो बहुत ही कम बच्चे जाते हैं वहाँ पे।
जबकि लास्ट ईयर मेरे पास जो बॉयज़ की क्लास थी उसमें 35 अगर क्लास थी, तो उसमें अगर मैं गलती पे नहीं, मुझे तो शायद गलती लग रही हो, तो तकरीबन 27 बच्चों के A+ आए थे मार्क्स, यानी 90+ मार्क्स 27 बच्चों के आए थे बॉयज़ में। गर्ल्स का रिज़ल्ट इससे भी अच्छा था। तो ये हमारे उर्दू का जो पैटर्न है उसका फ़ायदा उठाइए और इसको आसान समझ के नज़रअंदाज ना कीजिए। ये हदायत देने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे आसान मज़मून को पढ़ते ही नहीं हैं और कहते हैं मैंने इसको कर लेना है, और यही आसानी जो है जब वो सर पे पड़ती है तो वही आसानी मुश्किल में बदल जाती है। तो इसमें नंबर आने की वजह इसका आसान होना नहीं है, इसका पैटर्न है। अगर इसका पैटर्न आज बदल दिया जाए और गुजरांवाला बोर्ड का पैटर्न कर दिया जाए, किताब भी यही रहे, सब कुछ यही रहे, हम भी यही रहें, आप भी यही रहें, तो सूरत हाल कतन मुख्तलिफ होगी और नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ बात ख़त्म कर रहा हूँ, अगले पोर्शन पे आपको और बात इसमें बता देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।